नमस्कार दोस्तों। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इस खबर के बारे में आप बहुत सी बातें सुन रहे होंगे, बहुत सी बातें आपको पता चल रही होंगी। कभी सोनम के प्रेग्नेंट होने की खबरें, कभी सोनम के 15,000 रुपए निकाल कर आरोपियों को देने की खबरें, कभी उसके गाजीपुर पहुंचने की कहानी, कभी वाराणसी जाने की खबर। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में पुलिस की तरफ से जो खुलासा हो रहा है, पुलिस की तरफ से जो बात सामने आ रही है, वो बेहद हैरान करने वाली है। दावा यह किया जा रहा है कि सोनम अपने पति की मौत के बाद, यानी अपने पति राजा के मर्डर के बाद, सोनम कहीं नहीं गई, न वाराणसी, न गाजीपुर, न कहीं, न वो गुवाहाटी में रुकी, बल्कि वो सीधे इंदौर आई, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हो चुका था। राजा रास्ते से हट चुका था और जिसके लिए उसने राजा को रास्ते से हटवाया, वो राज इंदौर में था। वो राज कुशवाहा जो सोनम के घर में सब्जी लाने का काम करता था, वो राज कुशवाहा जो सोनम के घर में कभी कभी उसके पिता की कार ड्राइव करता था, वो राज जो सोनम के घर वालों के कहने पर सारे छोटे मोटे काम किया करता था और बिजनेस में भी बिलिंग का काम संभालता था। सोनम उस राज से मिलने के लिए तड़प रही थी। रास्ते का कांटा हट चुका था। रास्ते का कांटा यानी कि सोनम का पति राजा। 11 मई को सोनम और राजा की शादी होती है, दोनों हनीमून के लिए जाते हैं और 23 मई को राजा की हत्या हो जाती है। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितने शातिर तरीके से किया गया। अब खुलासा इसमें यह हुआ है कि राजा की पत्नी यानी कि सोनम, यानी कि राज की प्रेमिका सोनम, इस कांड के बाद इंदौर आई थी महज एक दिन के लिए। यहां पर एक किराए के कमरे में सोनम और राज ठहरे थे और इसके बाद यहीं से सोनम ने एक गाड़ी किराए पर ली और उस गाड़ी से वो चली गई गाजीपुर। गाजीपुर में वो एक ढाबे पर मिली, जिस ढाबे के जहां वो लड़का काम करता था, जिसका नाम साहिल है, उसके फोन से सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन करवाया। सवाल यह है कि क्या सोनम के मायके वालों को इस पूरे कांड की जानकारी थी? आखिर क्यों सोनम के भाई गोविंद ने सोनम से यह नहीं कहा कि तुम वहां ठहरो, मैं वहां आता हूं, तब साथ चलेंगे? गोविंद ने क्यों कहा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस को बताओ? और फिर सोनम का भाई गोविंद ये भी कहता है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा सके। ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर सोनम और राज के बीच में कुछ नहीं था, तो फिर इस कांड के बाद सोनम सीधे लौटकर इंदौर क्यों आती है? और इंदौर आकर ना तो वो अपनी ससुराल जाती है, ना वो अपने मायके जाती है। अगर कुछ ऐसा हुआ था जो सोनम अपने पहले बयान में बता रही है कि अज्ञात लुटेरों ने उसके पति के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर हत्या कर दी, तो उन लुटेरों ने सोनम को क्यों छोड़ दिया? क्यों सोनम के जिस्म पर एक भी खरोंच नहीं है? आखिर क्यों सोनम इंदौर आ गई और इंदौर आकर वो राज से एक अलग कमरे में जाकर, एक किराए के कमरे में जाकर क्यों मिलती है, वहां क्यों रुकती है? और उसके बाद गाजीपुर जाने की कहानी क्या है? दरअसल दोस्तों, दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम का जो ननिहाल है वो गाजीपुर में है और इसी वजह से वो भागकर गाजीपुर गई। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसका तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उस वक्त सोनम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उसको यह लगा कि अब पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। दरअसल दोस्तों, सोनम 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी हमेशा से। एक फोन वो था जिसका नंबर हर किसी के पास था, हर कोई उस फोन पर बातचीत करता था। एक दूसरा फोन था जिस फोन के जरिए वो सिर्फ राज से बात करती थी। जब पुलिस ने सीडीआर निकाली, सोनम के नंबर की 6 महीने पुरानी सीडीआर निकाली गई, तो उसमें एक नंबर शो करता है। वो नंबर राज कुशवाहा का था। पुलिस राज कुशवाहा के नंबर की डिटेल निकालती है, उसका सीडीआर निकालती है, तो उसमें एक अननोन नंबर से देर तक बातचीत है, घंटों बातचीत है। अब उस नंबर को पुलिस ट्रेस करती है तो वो नंबर उस लोकेट होता है शिलोंग में और शिलोंग गई थी सोनम। यहीं से इसकी कड़ियां जुड़ती जाती हैं। पुलिस समझ जाती है कि सोनम जिंदा है, सोनम को कुछ नहीं हुआ और फिर पुलिस उठाती है जब उन तमाम लड़कों को, उन आरोपियों को, तो वो तोते की तरह पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और यहीं से पुलिस, क्योंकि पुलिस को शक था कि सोनम भाग सकती है, तो पुलिस उन्हीं आरोपियों से सोनम की बात कराती है, पैसों की बातचीत कराती है, ठीक हो नहीं ठीक हो, इस तरीके की बातचीत, ताकि सोनम को बरगलाया जा सके और उसकी लोकेशन को आसानी से पकड़ा जा सके।
पुलिस का ये मैसेज सोनम तक पहुंच चुका था कि तुम या तो सरेंडर कर दो क्योंकि भाग नहीं सकती हो, पुलिस आज नहीं तो अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में तुमको गिरफ्तार जरूर कर लेगी। और यही वजह थी जिस वजह से सोनम ने घबरा कर सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों, वो ये कि सोनम इस कांड के बाद, इस मर्डर के बाद इंदौर आई थी, इंदौर में ठहरी थी और यहां से वो गाजीपुर के लिए निकली। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।